Hello students, good afternoon. कैसे हो आप लोग? I hope you are doing so well in your studies. तो जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट किया, we are started with our kingdom planting. तो लास्ट वीडियो जो थी मेरी आप सबने देखी होगी. If you had not seen it तो पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए चैनल को और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए. इवन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद किंगडम प्लांटे. लास्ट वीडियो जो थी मेरी उसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, मैंने आपको बता दिया था कि किंगडम प्लांटे में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, उनके हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, कौन कौन से किंगडम्स होते हैं, कौन कौन से फाइलम्स होंगे, वो सारी चीजें देखेंगे. तो ये जो किंगडम प्लांटे है, ये किंगडम प्लांटे का जो क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ये चीज जैसे कि आपने पढ़ी हुई है, आर एच विटेकर की तरफ से आया था ये. तो आर एच विटेकर ने जो है इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया था. ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उन्होंने हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दे दिया गया था. हर एक चीजों के लिए उन्होंने जो है ये चीजें दे दी थी. इन्होंने ये भी चीजें बता दी थी कि कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना. अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि कैसे आप कैटेगराइज कर सकते हो, इसका क्या मतलब होगा कि जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ है कि कैटेगराइज करना मतलब आप किसी भी चीज को डिफाइन कर रहे हो, राइट. आप किसी भी चीज को बता रहे हो कि अच्छा ये इस तरीके से होगा. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना मतलब हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, उनके फीडिंग हैबिट के बारे में बताते हैं, हम उनके बॉडी के बारे में बताते हैं, वे दे आर बिहेविंग, हम वो चीजों के बारे में बताते हैं. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए गए जैसे कि आपका सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, देन आएगा आपका रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के बाद में आपने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के भी बारे में पढ़ा हुआ है, करेक्ट. ये सारे टर्म्स जो है, ये सारे टर्म्स आपको पता ही है कि ये सारे टर्म्स क्या होते हैं. लेट मी कंसिडर दिस कि आपको पता है. तो मुझे कमेंट में बता दो कि व्हाट इज सेलुलर स्ट्रक्चर, व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से जल्दी. अब ये जो 5 किंगडम जो है हम बोल रहे हैं कि विटेकर ने दिए थे, तो विटेकर ने जो 5 किंगडम दिए थे वो कौन कौन से थे, तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, करेक्ट. दिस 5 किंगडम वर गिवन बाय द विटेकर एंड दिस 5 किंगडम वर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, करेक्ट. अब इनमें से हमारा जो टॉपिक होगा आज का या ये चैप्टर का वो है आपका किंगडम प्लांटे. नो किंगडम प्लांटे की जब मैं बात करूंगी तो किंगडम प्लांटे में हम सारे प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं. मतलब यहाँ पे हम जिनकी भी बात करेंगे वो क्या होंगे, इट इंक्लूड ऑल दी प्लांट्स. जितने भी प्लांट्स आपके होते हैं उन सबकी बात करेंगे हम. अब हमें ये भी पता है कि दे आर यूकैरियोटिक. अब हमें ये भी पता है क्यों यूकैरियोटिक बोलेंगे हम, क्योंकि किंगडम प्लांटे में जितने भी प्लांट्स आएंगे वो कैसे होते हैं, वेल डेवलप होते हैं. नाउ यू ऑल नो दिस कि ये प्लांट्स कैसे होंगे, वेल डेवलप होंगे. वेल डेवलप होने का मतलब क्या होने वाला है कि दे विल कंटेन ऑल दी ऑर्गेनल्स, करेक्ट. सारे ऑर्गेनल उनके पास में प्रेजेंट होंगे, उनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उनके पास में गोल्गी बॉडीज होंगे, उनके पास में क्लोरोप्लास्ट होगा, सब कुछ प्रेजेंट होगा. तो हम क्या बोलेंगे कि ये यूकैरियोटिक होंगे. यूकैरियोटिक के साथ साथ ये मल्टीसेलुलर होंगे एज वेल एज दे आर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रोपिक, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो कि ऑटोट्रोपिक क्या होता है. चलो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे आप कि ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं. ओके. उसके बाद में अगर मैं बात करूंगी इनके स्ट्रक्चर वाइज की, तो स्ट्रक्चर वाइज में इनके पास में क्या स्पेशलिटी होती है, तो इनके पास में स्पेशलिटी होती है सेल वॉल. ये एनिमल्स के पास में नहीं होता है. एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट्स में सेल वॉल होता है. सेल वॉल इज व्हाट हम देख सकते हैं कि एक प्लांट होता है, तो प्लांट के अगर मैं सेल की बात करूंगी तो प्लांट का सेल जो है ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि ये जो है ये इसका आउटर कवरिंग है, दिस इज द आउटर कवरिंग जो क्या होता है आपका सेल वॉल. जबकि आप एनिमल की देखोगे तो एनिमल का स्ट्रक्चर जो है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो कोई भी शेप का होता है. इसकी शेप वेराई करते हैं क्योंकि एनिमल के पास में एक रिजिडिटी नहीं होती है. रिजिडिटी कहाँ से आ रही है, तो रिजिडिटी सेल वॉल से आ रही है. तो प्लांट्स के पास में सेल वॉल है, एनिमल के पास में सेल वॉल नहीं होगा. इवन ये प्लांट के पास में क्या प्रेजेंट होगा, तो प्लांट विल कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, प्लांट विल आल्सो कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट. नाउ दिस क्लोरोप्लास्ट एंड दिस क्लोरोफिल के काम क्या होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट हमें सबको पता है कि व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट एंड व्हाट इज क्लोरोफिल पिगमेंट. ये दोनों ही ग्रीन कलर देने के लिए काम आते हैं. और ग्रीन कलर मतलब ये प्लांट क्या करने वाला है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाला है, करेक्ट. ये सब आपको पता है, ऑल दिस थिंग्स यू नो इट वेरी वेल, राइट. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. अगर आपको समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर कर दो.
फिर उसके बाद में आते हैं हमारे पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक किंगडम प्लांटे के रिलेटेड। तो किंगडम प्लांटे जो है ये फर्दर क्लासिफाई होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जैसे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स हो गया, वेस्कुलर टिश्यूज हो गए, डिफरेंशिएशन हो गया प्लांट बॉडीज का। तो ये सब किसके वजह से आता है? किंगडम प्लांटे की वजह से आता है। उस किंगडम प्लांटे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीड्स का मतलब क्या होता है? आप सबने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे फ्रूटिंग प्लांट हो गए या फ्लावरिंग प्लांट हो गए, जिनमें सीड्स किसी में होते हैं तो किसी में सीड्स नहीं होते। इवन बहुत से फ्रूट्स भी आप खाते होंगे तो उनमें सीड्स होते हैं और सीड्स नहीं भी होते हैं, ऐसे भी फ्रूट्स आते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बता दो कि ऐसे कौन से फ्रूट हैं आपके जो सीड वाले होते हैं और ऐसे कौन से फ्रूट हैं जो बिना सीड्स के होते हैं। करेक्ट? तो बता दोगे कमेंट में? चलो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि ऐसे कौन से फ्रूट है जो सीड जिनमें सीड्स होती है और जो कौन से फ्रूट है जिनमें सीड्स नहीं होती है। इवन आपका फेवरेट फ्रूट भी बता दोगे फटाफट कमेंट में। ओके, इसके अलावा इनके पास में क्या होता है? वास्कुलर टिश्यूज। ना वास्कुलर टिश्यूज हम सबको पता है, एक होता है आपका जाइलम और एक होगा आपका फ्लोएम। वास्कुलर टिश्यूज का काम क्या होता है? वास्कुलर टिश्यूज जो है ये पानी और फूड को जो पहुंचाने का काम होता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट देने का जो काम होता है, वो वास्कुलर टिश्यू करते हैं। तो दो टाइप के होते हैं इनके पास में, एक होता है जाइलम, एक होगा फ्लोएम। फिर होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी। तो पूरी प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट करना मतलब क्या? अब प्लांट बॉडी जैसे हम सबकी बॉडी में होता है, माउथ होते हैं, हैंड्स होते हैं, फीट्स होंगे, स्टमक होगा, बॉडी होती है, वैसे एक रीजन होता है, इनके पास में भी होता है। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसा होता है? तो प्लांट कंटेन रूट्स। रूट्स के अलावा क्या प्रेजेंट होता है प्लांट के पास में? स्टेम प्रेजेंट होते हैं। स्टेम के बाद में क्या प्रेजेंट होगा? ट्री, कंप्लीट एक ट्री प्रेजेंट होगी। ट्रीज में अभी लीफ भी प्रेजेंट होते हैं। तो रूट, स्टेम, लीव्स ये सब चीजें हैं कि नहीं है, वो भी उस बेसिस पे भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास में दो स्ट्रक्चर आ जाते हैं, एक होता है आपका फेनारोगैम्स और एक होगा आपका क्रिप्टोगैम्स। नाउ दिस आर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सीड्स। करेक्ट? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सीड्स के प्रेजेंस में हम जो है डिफरेंशिएट करते हैं, एक होता है आपका फेनारोगैम्स और एक होगा आपका क्रिप्टोगैम्स। फेनारोगैम्स क्या होते हैं? तो फेनारोगैम्स जो है ये हमेशा सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आपको याद होने चाहिए कि व्हाट आर फेनारोगैम्स एंड व्हाट आर क्रिप्टोगैम्स। Phanerogams are always the seed producing plant. वो plant जो seed को produce करते हैं, that are phanerogams. Cryptogams क्या होते हैं? They are spore producing plant. Now this is the differentiation point. ये आपका differentiation point हो जाता है कि what is phanerogams and what is cryptogams. Phanerogams क्या होंगे? Phanerogams हमेशा आपके seed producing होंगे, जो seed को produce करते हैं वो होते हैं आपके phanerogams, और जो आपके spore producing होते हैं वो होते हैं आपके cryptogams. Okay? इसके अलावा क्या होता है? ये जो phanerogams होते हैं ना, ये हमेशा visible होते हैं। इनका जो reproductive स्ट्रक्चर होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं? विजिबल होते हैं। तो दे प्रोड्यूस अ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट आर विजिबल टू अस। जबकि जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं ना, ये तो रिप्रोडक्शन तो होता ही है इनमें, बट इनका जो होता है ये एक हिडन मैरिज का एक कंसेप्ट होता है इनके पास में। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, वो हमेशा कंसील्ड होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं? छुपे हुए होते हैं। जैसे आप लोग का होता है हिडन अफेयर, आपके पेरेंट्स को नहीं पता होता है, आपके फ्रेंड्स को नहीं पता होता है कभी कभी। तो वो जो एक अफेयर होता है वो आपका जैसे हिडन अफेयर होता है, तो वैसे इनके पास में भी होता है। इनका जो अफेयर होता है वो बड़ा ही हिडन होता है। तो ये हमेशा कैसे रखते हैं? शादी तो कर ली है लेकिन शादी छुपा के की है, किसी को नहीं पता है कि इनकी शादी हो चुकी है। ये वो कंसेप्ट होगा। और फेनारोगैम्स क्या होते हैं? जो अपने पेरेंट्स की मर्जी से या एकदम दिखा के शादी करते हैं कि हाँ भाई हमने शादी कर ली है, दैट आर विजिबल स्ट्रक्चर। जबकि क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? आपके हिडन होते हैं, हिडन मैरिजेस होती है। फिर प्लांट किंगडम हमने देखा कि दो पार्ट में होता है, एक होता है आपका क्रिप्टोगैम्स, एक होगा आपका फेनारोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? तो क्रिप्टोगैम्स आपके हमने देखे थे स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं, और फेनारोगैम्स आपके क्या होते हैं? सीड प्रोड्यूसिंग। अब ये स्पोर प्रोड्यूसिंग में आते हैं आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, जबकि आपके फेनारोगैम्स में क्या आ जाएंगे? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। करेक्ट? ये तो इतना ही हमें पूरा पढ़ना है। ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये कंप्लीट एक चार्ट जो आपको दिख रहा है, ये चार्ट ही आपको पूरे चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है। ये इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। बस इतना आपने पढ़ लिया, ये पांचों पॉइंट्स आपने पढ़ लिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, चैप्टर खत्म। इसके अलावा आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतने में आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम हमें यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। ओके, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बता दो कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। इसके बाद में हम आ जाएंगे, तो मैंने जैसे कि आपको बोला कि 5 चीजें आपको पढ़नी है, तो वो 5 चीजें कौन सी है हमारे पास में? तो क्राइटेरिया के बेसिस पे हम करते हैं थैलोफाइटा, देन आएगा आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद में टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बस इतना ही पढ़ना है आपको, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इतना आपने पढ़ लिया तो आपका चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये दिस आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द प्लांट किंगडम।
तो सबसे पहले हम आ जाते हैं थैलोफाइटा में। तो आज हम थैलोफाइटा को कंप्लीट करेंगे। तो थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा ये वो प्लांट होंगे ना जिनकी प्लांट बॉडी कैसी दिखती है आपको? थैलस जैसी दिखती है। प्लांट बॉडी कैसी दिखेगी? थैलस जैसी दिखेगी। इनमें ना वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये बड़े ही इनकम्प्लीट टाइप के होते हैं। इनको बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, इनमें रूट स्टेम लीव्स ये सारी चीजें ना नहीं होती है, इनमें एब्सेंट होती है। थैलोफाइटा जो है ये किसकी बात कर रहे हैं हम? तो थैलोफाइटा जो है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एल्गेस की। किसकी बात करेंगे हम? एल्गे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? एल्गे की बात कर रहे हैं। तो एल्गे जो है ये कई टाइप का होता है। ग्रीन एल्गे होता है, रेड एल्गे होता है, ब्राउन एल्गे होता है। आपने बहुत सारे एल्गेस देखे भी होंगे। आप पानी के ऊपर जो लेयर होती है बारिश के टाइम पे हमें जो काई वाली लेयर दिखने को मिलती है, दैट इज एल्गे। आपने ग्रीन कलर की तो देखी होगी, बहुत कॉमन होती है ग्रीन वाली एल्गे। तो ये सब किसमें आ जाते हैं? आपके थैलोफाइटा में आते हैं। थैलोफाइटा जो है ये इसमें प्लांट कैसे होते हैं? तो प्लांट जो है वो हमेशा कैसा होगा? प्रिमिटिव होता है, एज वेल एज इनकी बॉडी जो है बड़ी सिंपल होती है। प्लांट बॉडी जो है वो कैसी होगी? थैलस लाइक होती है, थैलस जैसा बॉडी होगा। ये फिलामेंटस भी होते हैं, मतलब इनमें फिलामेंट्स भी हो सकते हैं। फिलामेंट्स क्या होते हैं? तो फिलामेंट्स जो है वो एक ही बॉडी के ऊपर बहुत सारे ब्रांचिंग टाइप जो होता है वो होता है आपका फिलामेंट। दूसरा इनके पास में क्या होता है? कोलोनियल होंगे। कोलोनियल के अलावा ये ब्रांच या अनब्रांचिंग होती है, ब्रांचेस भी होती हैं या अनब्रांचिंग भी होती है। फिलामेंट कैसे होते हैं? तो ये जैसे कि आपके एक स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर अगर अब मैं बात कर रही हूँ तो ये जैसे कि एक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर में जो है कुछ ऐसे टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, दैट इज फिलामेंट। उनको हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। जैसे आपने एग्जांपल में स्पाइरोगायरा देखा हुआ है, करेक्ट? स्पाइरोगायरा जो है ये कैसी होती है? फिलामेंटस बॉडी होती है इनकी। तो एग्जाम्पल क्या होंगे आपके? एग्जाम्पल में आ जाते हैं हमारे पास में ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे, एज वेल एज ब्राउन एल्गे। बहुत सारे ऐसे एल्गे आ जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगी तो वो होंगे आपके वॉलबॉक्स, फ्यूगस, स्पाइरोगायरा चारा, फॉलिसिफोनिया, यूलोथ्रिक्स एक्सेट्रा। तो ये क्या है? ये इनके कॉमन एग्जांपल है। थैलोफाइटा में याद क्या करोगे? थैलोफाइटा में याद करने लायक चीजें ये है कि थैलोफाइटा क्या होते हैं? ये एल्गेज होते हैं। थैलोफाइटा क्या होंगे? एल्गे होंगे। इनकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, कोई भी ऐसा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं होगा कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है इनका। इनकी बॉडी सिर्फ थैलस लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जो ग्रुपिंग में हमेशा रहेगी। बड़ी सिंपल बॉडी होती है इनकी, प्लांट बॉडी थैलस होगी। एज वेल एज इनके पास में फिलामेंटस होते हैं, कॉलोनियल होंगे, ब्रांच होंगे, अनब्रांच होंगे, ये सारी चीजें होंगी। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे आपका ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे हो गया। फिर कॉमन एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ तो वॉल्वस, फ्यूगस, स्पाइरोगायरा चारा, पॉलीसिफोनिया, यूलोथ्रिक्स एक्सेट्रा। तो ये देख सकते हो आप, ये प्लांट बॉडी होगी इनकी। तो ये हमेशा कैसे रहेंगे? थैलस लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाते हैं। इनमें कोई भी ऐसी कोई एक रूटिंग या स्टेम ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। इनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ। फिर क्या बोला है? प्लांट बॉडी थैलॉइड होगी। प्लांट बॉडी थैलॉइड का मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड होती है, रूट स्टेम और लीफ। उनके पास में ना रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना लीव्स होते हैं, प्रॉपर्ली डिफरेंशिएटेड। सब कुछ ऐसा मिक्स जब प्रेजेंट होता है। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो ये यूनिसेलुलर होंगे, एक ही सेल से बनते हैं, छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब हम जिनको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, जैसे कि आपका क्लोरेला हो गया। तो क्लोरेला जो है ये हमेशा आप सिर्फ किस में देख पाओगे? माइक्रोस्कोप में ही देख पाते हो। एज वेल एज ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होंगे। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? जो मूवमेंट शो नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या होता है? क्लेमिडोमोनस। क्लेमिडोमोनस कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। क्लेमिडोमोनस कैसे होते हैं? मोटाइल होंगे। मोटाइल का मतलब क्या होता है? मोटाइल का मतलब मूवमेंट शो करेंगे। नॉन मोटाइल क्या होते हैं? जो मूवमेंट शो नहीं करते। मतलब अगर आप इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो आपने देखा होगा बैक्टीरिया को कभी माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जब आप बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो वो टाइम पे आप देखो बैक्टीरिया मूवमेंट शो करता है, करेक्ट? जो बैक्टीरिया है वो कैसा है? मोटाइल है, क्योंकि वो मूवमेंट शो कर रहा है। जबकि आपके क्लोरेला जो होते हैं ना ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट शो नहीं करते। क्लेमिडोमोनास मोटाइल है, मूवमेंट शो करेंगे। इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका स्पाइरोगायरा हो गया, या ब्रांच हो जाएंगे जैसे कि आपका चारा हो गया, सरगासम हो गया। सरगासम क्या है? तो सरगासम ये एक माइक्रोस्कोपिक सी वीड है जो जिसकी लेंथ आपको यहाँ पे बता दी गई है, विच इज 16 मीटर इन लेंथ। और ये भी एक टाइप का अलगे ही है आपका सरगासम। एज वेल एज अगर मैं इनके सेल वॉल की बात करूंगी तो सेल वॉल कैसा होता है? पॉलीसेकेराइड हो गया, जैसे आपका सेलुलोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, या इनमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड कैसा होता है? तो जो फूड ये लोग स्टोर करके रखते हैं वो फूड कैसे फॉर्म में स्टोर होता है? तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। रिप्रोडक्शन इनके पास में दोनों तरीके से होता है, एक होता है आपका असेक्सुअल, एक होता है आपका सेक्सुअल, दोनों तरीके से होता है। लाइफ साइकिल इनकी कैसी होती है? तो लाइफ साइकिल जो है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी हम क्या बोलेंगे कि ये हैप्लॉइड हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो शुरू में ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड के बाद में ये क्या हो जाएंगे? डिप्लॉइड हो जाएंगे। तो हैप्लॉइड के बाद में डिप्लॉइड हो गए, डिप्लॉइड के बाद में अगेन क्या हो जाएंगे? ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। अगेन ये क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड के बाद में ये अगेन क्या हो जाते हैं? डिप्लॉइड। तो ये जो है ये इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मतलब कंप्लीट लाइफ साइकिल इनकी ऐसी होती है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ऐसे। जैसे हम सबकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसी हो गई? हम पहले जुवेनाइल थे, जुवेनाइल से यंग एज में आए, यंग एज से अब एडल्ट, एडल्ट में से हम क्या जाएंगे? ओल्ड एज में। तो वैसे इनकी भी लाइफ साइकिल होती है। तो इनमें
इसमें जो अगर मैं बात करूँ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड की, तो हैप्लॉइड कैसा होता है, हमेशा डोमिनेंट होगा, वो हमेशा कैसा होता है, डोमिनेंट होगा। जबकि आपका जो डिप्लॉइड होता है वो हमेशा कैसा होगा, रिड्यूस फॉर्म में होता है, वो हमेशा कैसा होता है, डोमिनेंट नहीं होगा, रिसेसिव फॉर्म में होगा। एज वेल एज algae को क्लासिफाई करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल, xanthophyll एंड फाइकोबाइलिन। तो क्लोरोफिल, xanthophyll एंड फाइकोबाइलिन की बात करेंगे तो हम किसके बेसिस पे बात करें, पिगमेंट्स के बेसिस पे बात करें। जैसे आपका क्लोरोफिल कौन सा होता है, ग्रीन कलर का हो गया, सेम आपका xanthophyll एंड फाइकोबाइलिन हो गया, करेक्ट। उसमें से सबसे पहले हमारे पास में आ जाते हैं क्लोरोफाइल्स। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ दी पिगमेंट्स, पिगमेंट के बेसिस पे बात करेंगे तो 3 टाइप होते हैं हमारे पास में। तो सबसे पहला है आपके पास में क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी ये आपको कैसा होगा, ग्रीन आल्गे होता है, ये ग्रीन कलर का आल्गे जो होता है वो होता है आपका क्लोरोफाइसी। मोस्टली ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ ब्रैकिश या कुछ मराइन में भी मिल सकते हैं हमको। इनकी बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस होती है। सेल वॉल के पास में क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल के पास में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो वेरियस शेप के होते हैं, जैसे आपका डिस्कॉइड हो गया, प्लेटलाइट रेटिकुलेट हो गया, कप शेप हो गया, रिबन शेप हो गया, ये स्पाइरल हो जाता है विद क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ना ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पॉइंट तो है याद ही होना चाहिए। ये पॉइंट आपको हर एक अलगे, तीनों अलगे में ये पॉइंट जो है याद होना ही चाहिए आपको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टोर्ड फॉर्म इनका कैसा होता है, तो स्टार्च के फॉर्मेशन में होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक इनका पिक्चर है, डायग्राम है, देख रहे हो आप, यहाँ पे ग्रीन कलर के पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कंप्लीट बॉडी जो है इनकी कैसी होती है, ग्रीन आल्गे ग्रीन होती है, इसलिए हम इनको क्या बोल देंगे, ग्रीन एल्गी बोल देंगे। सेकंड आ जाता है हमारे पास में फेओफाइसी। फेओफाइसी कैसा होता है आपका, फेओफाइसी इज अ ब्राउन एल्गी। प्लांट बॉडी कैसी होगी इनकी, अगेन मराइन होती है, फ्रेश वाटर होगी, सिंपल ब्रांच होती है, जैसे फिलामेंटस हो गई या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच हो गई। अगर फिलामेंटस की बात करेंगे, सिंपल ब्रांच या फिलामेंट होंगे तो वो होती है आपकी एक्टोकार्पस बॉडी। प्रोफ्यूजली ब्रांच की बात करेंगे तो वो होगा आपका पिटालोनिया, पिटालोनिया। सेल वॉल कैसा होता है, सेल वॉल के पास में सेलुलोज प्रेजेंट होगा, फ्यूकेन्स प्रेजेंट होता है और एल्गिन प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के पास में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोसैंथिन प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद में अगर हम स्टार्च की स्टोर्ड मटेरियल की बात करें, फूड मटेरियल की बात करेंगे तो फूड मटेरियल इनका कैसा होता है, मैनिटोल, लेमिनारिन और स्टार्च होता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल। बॉडी इनकी जो है डिफरेंशिएट हो जाती है, यहाँ पे कंप्लीट बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। कंप्लीट बॉडी का मतलब क्या होगा, इनके पास में सब कुछ प्रेजेंट है, होल्ड, फास्ट, स्टॉक एंड स्ट्राइक, तीनों चीजें प्रेजेंट होगी। और लीफ लाइक इनके पास में फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी होते हैं, जिसको हम क्या बोल देंगे, फ्रॉन्ट, जिसको क्या बोला जाएगा आपको, फ्रॉन्ट। बहुत सारी स्पीशीज जो है हम इनको एज अ फूड की तरह भी यूज करते हैं, जैसे आपका लेमिनारिया और सरगासम, इसको लोग खाते भी हैं। कुछ स्पीशीज जो है ये हाइड्रोकोलाइड्स जैसी होती है, जैसे आपका एक्टोकार्पस हो गया, फ्यूकस हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो ये जो है ये कैसी होती है, खाने लायक स्पीशीज होगी। उसके बाद में तीसरा आ जाता है हमारे पास में रेड एल्गी। रेड एल्गी कैसा होता है, मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों में मिलेगा, डीप सी में भी देखने को मिल सकता है, ब्रैकिश वाटर में भी देखने को मिल सकता है। प्लांट बॉडी कैसी होती है इनकी, थैलॉइड लाइक होती है। सेल के पास में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइको एरिथ्रिन प्रेजेंट होगा। सेल वॉल किसका बनता है, तो सेल वॉल यहाँ पे सेलुलोज और पेक्टिन का बना होगा। स्टोर फॉर्म कैसा होता है इनका, स्टोर फॉर्म यहाँ पे होगा फ्लोरिडीन। अब ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी, सबका स्टोर फॉर्म जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, किसी में स्टार्च है तो किसी में फ्लोरिडीन है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं इनका, अगर क्या होता है, तो अगर ये जो है एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होते हैं जो टिश्यू कल्चर टेक्निक में यूज करते हैं। मतलब हम आप बड़ी बड़ी लैब्स में जब आप काम करोगे तो वहाँ पे आप अगर के बारे में देखने ही वाले हो कि अगर क्या होता है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दिए गए आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमारा थैलोफाइटा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो सेकंड है हमारे पास में ब्रायोफाइटा, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है इस पूरे टॉपिक में जो हमने पढ़ा आज, तो अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे। इवन मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया है, वो भी होमवर्क आप मुझे करके दिखा दोगे। आपको मैंने कुछ क्वेश्चनिंग्स की है, वो क्वेश्चनिंग का आंसर मुझे आप दे दोगे कमेंट सेक्शन में। ओके, और बाकी जो है हमारे पास में ब्रायोफाइटा जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टार्ट कर देंगे। ब्रायोफाइटा जो है नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो तब तक के लिए जो है इतनी चीजें पढ़ लो। इवन अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ नोट्स चाहिए या कुछ कमेंट, कुछ डाउट है आपको, तो आप मुझे जो है कमेंट में भी बता सकते हो। इवन आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, या आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। आप वहां पे भी मुझे आपके डाउट्स वगैरह कुछ भी है तो वो आप मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ तक पढ़ लो और थोड़े से नवरात्रि कम खेलो, नवरात्रि खेलो बट थोड़ी कम खेलो, पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो, ठीक है। तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। तो चलो, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ लो, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दो। और अगर आप चैनल पे नए हो, मैं अगेन बोल रही हूँ, चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।